पीएम की योजना को सिंधिया ने पटरी से उतारा। सांसद आदर्श ग्राम योजना में सिंधिया ने एक भी गांव नहीं लिया गोद। 2014 में शुरू हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कमान संभालने के साथ ही 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। पीएम ने इस योजना को शुरू करते हुए कहा था कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेगा। अगर ऐसा होता है तो 5 साल में 4000 से ज्यादा गांवों की दशा सुधर जाएगी। योजना बड़ी जोर शोर से शुरू की गई थी। 5 साल का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद 2019 में जब केंद्र मोदी सरकार फिर रिपीट हुई तो इस योजना को 5 साल और बढ़ा दिया गया और सांसद ग्राम आदर्श योजना पार्ट 2 शुरू कर दी गई। लेकिन इस योजना को बीजेपी के सांसद ही पटरी से उतारने में लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए थे और मार्च 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीत भी गए। केंद्र में मंत्री भी बने। 3.5 साल का कार्यकाल सिंधिया का पूरा हो चुका है, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक भी गांव गोद नहीं लिया है। जबकि अब तक उन्हें मध्य प्रदेश में कम से कम 4 गांव गोद में लेने थे, वहां विकास के काम कराने थे। लेकिन सिंधिया ने पीएम की इस योजना की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। वैसे अकेले सिंधिया इस लिस्ट में सांसद नहीं है जिन्होंने एक भी गांव गोद नहीं लिया। मध्य प्रदेश के करीब 13 सांसदों ने अपने इस कार्यकाल में एक भी गांव गोद नहीं लिया है। एमपी में लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 40 सांसद हैं, लेकिन इन 40 सांसदों में सिर्फ बालाघाट के सांसद वीरेंद्र खटीक एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने टारगेट पूरा किया है। 5 गांवों को गोद लिया है और वहां के विकास कार्य कराए। इन हालात को देखते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है कि वह जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों का चयन कर कलेक्टर को बताएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही SAGY 2 में प्रावधान है 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक ग्राम पंचायत का चयन होना है। लेकिन बीजेपी के सांसद ही पीएम मोदी की योजना को पटरी से उतार चुके हैं। दरअसल जो भी सांसद जिस गांव को गोद लेता है वहां सभी विभाग अपने काम प्राथमिकता से करते हैं। मसलन स्वच्छता मिशन, रोड, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि के काम तेजी से होते हैं। अभी जितने भी गोद लिए गई पंचायतें हैं वहां स्वच्छता के काम हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 40 सांसदों को कुल 200 ग्राम पंचायतों को गोद लेना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 62 ली गई हैं, 138 बाकी हैं। जबकि चुनाव का ऐलान होने में अब 8 महीने ही बचे हैं। बीजेपी सांसद से इसे लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने एक नई परेशानी सामने रख दी। बीजेपी के सांसदों का ही कहना था कि योजना अच्छी है, इससे गांव का विकास भी होता है, लेकिन चुनाव में इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 साल में सिर्फ 5 गांवों का चयन किया जाना है, जबकि हर पंचायत चाहती है कि उसका गांव आदर्श गांव बने। हर पंचायत की ओर से दबाव आता है। ऐसे में जिसे छोड़ दिया जाएगा वहां के लोगों की नाराजगी का संकट खड़ा हो जाएगा। 5 साल में 5 गांव गोद लिए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे 500 गांव के लोग नाराज हो गए तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए योजना अच्छी होने के बावजूद सांसद इसे अपनाने से डरते दिख रहे हैं और यही कारण है कि कोई भी सांसद टारगेट पूरा नहीं कर पाया। लेकिन सिंधिया के मामले में बात दूसरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य हैं, ऐसे में उनके लिए पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई भी गांव गोद ले सकते हैं, क्योंकि सिंधिया अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो एक सीट से, ऐसे में उस सीट के लोगों पर इसका ज्यादा असर होने की संभावना भी नहीं दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।